कभी कभी जिंदगी हमें कुछ इस तरह की ठोकरें देती है कि हमें लगता है, काश किसी ने पहले ही यह बात समझा दी होती। काश किसी ने पहले ही ये 5 बातें सिखा दी होती, तो शायद आज हम इतने टूटे हुए न होते, इतने अकेले न होते और न ही बार बार विश्वासघात का शिकार होते। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर मुश्किल हालात में भी मुस्कुराते हुए बाहर निकल आते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी समस्या में ही बिखर जाते हैं? क्यों कुछ लोग हर रिश्ते में सच्चा बनकर जीते हैं और कुछ बस दूसरों की भावनाओं का फायदा उठाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, ऐसा क्या है जो चाणक्य जैसे महान विचारक ने सदियों पहले ही समझा लिया था, जो अगर आज हम सीख लें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है? आज की इस वीडियो में हम कोई साधारण बातें नहीं करने वाले। आज हम उन 5 रहस्यमयी बातों की चर्चा करेंगे जिन्हें जानना हर इंसान के लिए जरूरी है, चाहे वो एक छात्र हो या शिक्षक, एक पिता हो या पुत्र, एक व्यापारी हो या सन्यासी। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया है जिसने आपको अकेले उस मोड़ पर छोड़ दिया जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था? या फिर किसी को अपने दिल की गहराइयों से चाहा और उसने आपको एक सबक बना दिया? हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और सिर्फ अनुभव बोलता है। चाणक्य कहते हैं, जीवन कोई सरल खेल नहीं है। यह एक ऐसा रण है जहां जीतने के लिए सिर्फ तलवार की नहीं, दिमाग की जरूरत होती है। और इसी दिमाग को चाणक्य ने एक चाकू की तरह धारदार बनाया, 5 ऐसी बातों के जरिए जिन्हें अगर कोई वक्त रहते सीख ले तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। लेकिन ये 5 बातें क्या हैं? नहीं, हम अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये बातें जानने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। अपने भीतर झांकने के लिए, अपने पुराने घावों को फिर से कुरेदने के लिए और अपने दिल को फिर से मजबूत करने के लिए। आप सोच रहे होंगे, क्या इतनी बड़ी बात है इन 5 बातों में? तो सुनिए। चाणक्य कहते हैं, एक मूर्ख इंसान अपनी गलती से सीखता है, पर बुद्धिमान दूसरों की गलतियों से। इसलिए अगर आपने आज दूसरों की गलतियों से सीख ली तो आप भी बुद्धिमानों की उस श्रेणी में आ सकते हैं जिनका हर कदम सोच समझकर उठता है और जो हर बार गिरकर फिर खड़े हो जाते हैं, और इस बार पहले से ज्यादा मजबूत। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए उन 5 बातों को जो किसी को भी बना सकती हैं नीतिकार, एक विजेता और एक ऐसा इंसान जो हर परिस्थिति में संयम रख सके? लेकिन रुकिए, इस सफर की शुरुआत केवल तब हो सकती है जब आप खुद से यह सवाल करें, क्या मैं तैयार हूं बदलने के लिए? क्या मैं अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हूं? क्योंकि ये 5 बातें सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये जहर की तरह कड़वी भी हैं और अमृत की तरह जीवनदायिनी भी। कभी कभी ये आपको कठोर बनने को कहेंगी, कभी भावनाओं पर लगाम लगाने को, कभी ये आपसे कहेंगी कि जिनसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उनसे भी दूरी बनानी पड़ेगी अगर वो आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहे हो। क्या आप इतनी हिम्मत रखते हैं? अगर हां, तो आगे बढ़िए। इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के उन शब्दों से आपका सामना कराएंगे जो सुनने में छोटे हैं, पर जिनकी गहराई उतनी ही विशाल है जितना समुद्र। वो बातें जो आपके सोचने के तरीके को पलट देंगी, आपके रिश्तों को नए रंग देंगी और आपके फैसलों को एक नई धार। और सबसे अहम बात, ये 5 बातें आपके भीतर छुपे उस योद्धा को जगा देंगी जिसे शायद आप खुद भी भूल चुके हैं। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हर शब्द एक मंत्र है, हर वाक्य एक नीति और हर बात एक क्रांति। यह 5 बातें सीख लो, वरना पछताना पड़ेगा। शुरुआत अब होगी, लेकिन अंत तक वही पहुंचेगा जो सच्चाई का सामना कर सके, जो खुद से आंख मिलाने की हिम्मत रखता हो और जो सीखने के लिए तैयार हो। वीडियो में आगे हम बात करेंगे उस पहली बात की, जो जिंदगी की सबसे बड़ी तलवार है और सबसे घातक भी। तो जुड़े रहिए और खुद को तैयार कीजिए एक ऐसी नीति के लिए जो आपकी पूरी सोच को बदल सकती है। चाणक्य नीति की वो 5 बातें जो अगर आज सीख ली तो कल आपकी कहानी कोई और लिखेगा, विजेता की तरह, पराजित की नहीं। अब शुरुआत होती है। पहला रहस्य, कंट्रोल योर टंग। अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना सीखो। एक युद्ध में सबसे पहला वार अक्सर तलवार से नहीं, शब्दों से होता है।
और चाणक्य कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसकी अपनी जुबान होती है। क्या आपने कभी गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया है जिसे बाद में वापस लेना संभव नहीं था? क्या आपने कभी दिल की बात कहकर किसी का भरोसा खो दिया है? या फिर किसी ने आपकी कोई कमजोरी सिर्फ इसलिए जान ली क्योंकि आपने बेवक्त कुछ बोल दिया? जरा सोचिए, एक राजा अगर युद्ध की योजना खुलकर दरबार में कह दे तो क्या दुश्मन उसे हराने की रणनीति नहीं बना लेगा? वैसे ही एक आम इंसान अगर अपने दिल के राज सबके सामने खोल दे तो क्या वह अपनी ही जिंदगी को खतरे में नहीं डाल देता? चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी जुबान पर काबू नहीं रख सकता वो जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई हार चुका होता है, और वो है खुद से लड़ने की लड़ाई। आपकी जुबान ही आपके सम्मान की रखवाली करती है, आपकी जुबान ही आपके रिश्तों की डोर संभालती है, और आपकी जुबान ही आपकी सबसे गहरी तबाही का कारण भी बन सकती है। आज के समय में लोग आपकी बातों से नहीं, आपके शब्दों से आपका मूल्य तय करते हैं। आपका एक वाक्य किसी को जिंदगी भर का साथी बना सकता है, और वही एक वाक्य किसी अपने को पराया कर सकता है। लेकिन सबसे खतरनाक वो पल होता है जब आप जरा सी भावुकता में किसी गलत इंसान को अपना राज बता देते हैं। आपको लगता है वो समझेगा, वो साथ देगा, लेकिन हकीकत यह है जैसे ही आप मुड़ते हैं वही बात उसके कान से किसी और के दिल तक पहुंचती है, और वहां से आपकी हार की शुरुआत होती है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपना मौन, किसी और की समझ पर छोड़ दी। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति अपने मन के रहस्य को छुपाकर रख सकता है वही जीवन की बड़ी विजय पाता है। कभी कभी चुप रह जाना सबसे ऊंचा उत्तर होता है, लेकिन आजकल की दुनिया में लोग समझते हैं कि जो चुप है वो कमजोर है, पर चुप रहने वाले वही होते हैं जो अपने शब्दों को तीर नहीं बनाते, वो तलवार बनाते हैं जिसे वक्त पर चलाया जाता है। तो पहला रहस्य ये कहता है, अपनी जुबान को तब तक बंद रखो जब तक सामने वाला उसके लायक न हो। अपनी योजनाओं को दुनिया से तब तक छुपाकर रखो जब तक उनका पूरा होना तय न हो। अपने दुख किसी अजनबी से मत कहो, क्योंकि दुनिया हमदर्द नहीं, तमाशबीन होती है। अपनी शक्ति किसी ऐसे को मत दिखाओ जो उसे तोड़ने का मादा रखता हो। याद रखो, एक चुप इंसान को कभी कमजोर मत समझना, क्योंकि चुप्पी के पीछे छुपा होता है अनुभव, आग और इंतजार का वो दौर जो जब उफान मारता है तो इतिहास बदल देता है। तो अगली बार जब दिल करे सब कुछ कह देने का, तो जरा रुक जाना, अपने मन से कहना, अब नहीं, अभी नहीं, क्योंकि यही है पहला रहस्य। जिसने जुबान पर काबू पा लिया उसने अपने भविष्य को बचा लिया। अब अगला रहस्य और भी खतरनाक है, जहां भरोसे का जाल बिछाया जाता है और आत्मा की कीमत लगाई जाती है। दूसरा रहस्य जानने के लिए तैयार हो जाइए। दूसरा रहस्य, डोंट ट्रस्ट इजीली। हर किसी पर जल्दी भरोसा मत करो। क्या आपने कभी किसी को दिल से चाहा था? ऐसा चाहा कि उनकी हर बात पर यकीन हो गया, हर मुस्कुराहट में सच्चाई नजर आई, और हर वादा जैसे पत्थर की लकीर लगने लगा। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। जिसने कहा था कि वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, वही सबसे पहले मुंह मोड़ गया। जिसने कहा था तुम पर भरोसा है, उसी ने पीठ पीछे सबसे ज्यादा झर उगला। और तब आप टूटी हुई उम्मीदों के ढेर पर बैठे हुए एक ही सवाल करते हैं, आखिर मेरी गलती क्या थी? चाणक्य कहते हैं, भरोसा करना अच्छा है, पर आंखें बंद करके नहीं। और ये वो दूसरा रहस्य है जो अगर आपने सीख लिया तो कोई आपका दिल तोड़ नहीं पाएगा, कोई आपकी आत्मा से खेल नहीं पाएगा। आज की दुनिया एक रंगमंच है। यहां लोग चेहरे नहीं मुखौटे पहनते हैं। किसी की आंखों में देखना अब सच्चाई देखने जैसा नहीं रहा, क्योंकि आंखों में भी अभिनय भर गया है। आपको लगता है ये इंसान तो मेरे जैसा सोचता है, ये मेरा सच्चा मित्र हो सकता है, लेकिन सच ये है, लोग आपकी सोच को नहीं, आपके फायदे को देखते हैं। चाणक्य नीति में साफ लिखा है, जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को है लोग तुम्हारे चारों ओर मंडराएंगे। जैसे ही तुम खाली हो जाओगे तुम्हारी परछाई भी साथ छोड़ देगी। आप कितनी बार किसी की मदद करते हैं, कितनी बार किसी की गलती को नजरअंदाज करते हैं, कितनी बार अपने सपनों को किनारे रखकर किसी और के लिए जीते हैं, पर जब जरूरत पड़ती है
वही लोग आपको यह कहकर छोड़ देते हैं, माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। यही जीवन का सबसे बड़ा धोखा है, जल्दी भरोसा करना। हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती, हर आंसू असली नहीं होता, हर मैं तुम्हारे साथ हूं सिर्फ दिलासा होता है, साथ नहीं। चाणक्य कहते हैं, जिसने अपने सबसे गहरे रहस्य गलत इंसान को बता दिए, उसने खुद अपने दुश्मन को तलवार सौंप दी। भरोसा करो, लेकिन परीक्षण के बाद। संबंध बनाओ, लेकिन समय देकर। दिल खोलो, लेकिन तभी जब सामने वाला सहानुभूति नहीं, समझदारी दिखाए। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई बार बार आपको ये जताए कि आप उसके लिए कितने कीमती हो, तो सावधान हो जाइए। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जो सच्चा होता है वो जताता नहीं, निभाता है। तो अगली बार जब कोई आपके करीब आए, तो सिर्फ उनकी बातों पर नहीं, उनके व्यवहार पर ध्यान देना। क्योंकि जो लोग सबसे ज्यादा भरोसे की बात करते हैं, अक्सर वही आपको सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। दूसरा रहस्य ये सिखाता है, हर किसी को दिल में मत बसाओ, क्योंकि कुछ लोग वहां सिर्फ आग लगाने आते हैं। तो अब वक्त है तीसरे रहस्य का। एक ऐसा रहस्य जो न केवल आपकी सोच बदल देगा, बल्कि आपको उस स्तर पर ले जाएगा जहां से कोई आपको गिरा नहीं सकता। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए तीसरा रहस्य जो किसी को भी राजा बना सकता है? तो जुड़िए, अगला रहस्य बहुत बड़ा मोड़ लाने वाला है। तीसरा रहस्य, नेवर रिवील योर प्लान्स। अपनी योजनाएं किसी को मत बताओ। क्या आपने कभी किसी को अपने सपनों के बारे में बताया था, उस उम्मीद के साथ कि वो आपकी बातों को समझेगा, सराहेगा और शायद थोड़ा सा समर्थन भी देगा? और फिर वही इंसान आपकी पीठ पीछे आपकी हंसी उड़ाता मिला, या फिर उससे पहले ही आपकी योजना किसी और के नाम पर दुनिया के सामने आ गई? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। यह हर उस इंसान की कहानी है जिसने अपनी योजनाएं दुनिया को बता दी और दुनिया ने बदले में उसे धोखा दिया। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति अपने कार्य सिद्ध होने के बाद ही उसका उद्घोष करता है। और यही है तीसरा रहस्य। जब तक आपकी योजना पूरी न हो जाए, उसे अपने तक ही सीमित रखो। इस दुनिया में हर कोई आपकी तरक्की से खुश नहीं होता। कुछ चेहरे मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से जलते हैं। कुछ लोग सामने से तालियां बजाते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी नींव हिलाने की तैयारी में रहते हैं। जब आप अपनी योजना सबको बता देते हैं, तो आप अनजाने में उन्हें वो हथियार दे देते हैं जिससे वो आपकी मेहनत को गिरा सकें। कभी कभी ये हथियार होता है ईर्ष्या, कभी चालाकी, और कभी आपकी योजना का चोरी हो जाना। सोचिए, अगर एक किसान बीज बोने से पहले पूरी दुनिया को बता दे कि वो कहाँ क्या बोने वाला है, तो क्या फसल उगने से पहले ही उस पर बर्बादी की नजर नहीं पड़ जाएगी? वैसे ही जब आप अपनी योजनाएं बिना सोचे समझे हर किसी से बांटते हैं, तो आप उस बीज को वक्त से पहले हवा में उछाल देते हैं, जहां वो या तो उड़ जाएगा या किसी और की जमीन पर उग जाएगा। चाणक्य नीति कहती है, कार्य सिद्ध होने से पहले उसकी गोपनीयता ही उसकी सबसे बड़ी रक्षा होती है। ज्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि उन्होंने शुरू होने से पहले ही शोर मचा दिया। लोगों ने उन्हें रोक दिया, डराया, बहकाया और कहीं कहीं तो उनकी योजना ही चुरा ली। आपको किसने कहा कि हर किसी को पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो? क्या समुद्र ये ऐलान करता है कि वो किस दिशा में लहरें भेजेगा? क्या अग्नि ये बताती है कि वो किसे जलाएगी? नहीं, ताकत की पहचान होती है उसकी खामोशी। आप जितना कम बोलेंगे, आपकी योजना उतनी ही गहराई से पकेगी। आप जितना चुप रहेंगे, आपका सपना उतना ही मजबूत बनता जाएगा। और एक दिन जब आपकी योजना पूरी हो जाएगी, तब उसका परिणाम इतना जोर से गूंजेगा कि दुनिया खुद कहेगी, इसने कब किया ये सब? याद रखिए, काम करने वाला कभी नहीं बताता, और जो बताता है वो अक्सर करता नहीं। तो अगली बार जब आपका मन करे किसी को यह बताने का कि मैं ये करने वाला हूं, तो जरा रुक जाइए। अपने भीतर एक सवाल उठाइए, क्या मैं फल दिखाऊंगा या बीज बांट दूंगा? क्योंकि जो बीज बांट देता है वो अक्सर खाली हाथ रह जाता है, और जो अपने भीतर चुपचाप बोता है वही एक दिन बाग उगाता है। तीसरा रहस्य आपको एक ऐसी ताकत देता है जो न किसी किताब में है, न किसी दोस्त की सलाह में। यह रहस्य है मौन की कला। मौन में जो ऊर्जा है वो किसी तूफान से कम नहीं। जो इसे सीख गया
वो हर योजना में सफल हुआ। अब सोचिए, क्या आप अपनी अगली योजना के बीज को सुरक्षित रखना सीख गए हैं? क्या आप समझ गए हैं कि सपनों को पालने से पहले उन्हें छुपाना क्यों जरूरी है? अगर हां, तो तैयार हो जाइए चौथे रहस्य के लिए। एक ऐसा रहस्य जो आपको बताएगा कि कौन आपका असली मित्र है और कौन आपके विनाश की जड़। चौथा रहस्य बहुत कुछ खोलेगा और बहुत कुछ छुपाएगा। क्या आप तैयार हैं? चौथा और आखिरी रहस्य, पहचानो कौन अपना है और कौन नहीं। जिंदगी एक जंग है और इस जंग में सबसे बड़ा धोखा तब मिलता है जब वार बाहर से नहीं, अंदर से आता है। आपने सुना होगा, दुश्मन की तलवार से ज्यादा खतरनाक होता है अपने का छल। और यही वो बात है जो चाणक्य नीति के चौथे रहस्य में सबसे गहराई से समाई हुई है। चाणक्य कहते हैं, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर हंसता मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा अपना नहीं होता। आप अपने जीवन में कितनी बार इस भ्रम में रहे हैं कि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, वो मेरे लिए कभी गलत नहीं करेगा, उसे तो मेरे दुखों का पता है, वो तो मेरा साथ देगा। और फिर वही लोग किसी मोड़ पर आपको उस अंधेरे में धकेल जाते हैं जहां से लौटने का रास्ता तो होता है, पर साथ देने वाला कोई नहीं होता। इस दुनिया में सबसे बड़ा जाल रिश्तों की मिठास है। कुछ लोग आपके जीवन में सिर्फ अपना काम निकालने आते हैं। वो आपको तब तक चाहते हैं जब तक आप उनके काम के हो, और जब काम खत्म तो पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। चाणक्य नीति में स्पष्ट कहा गया है, सच्चे मित्र की पहचान संकट के समय होती है। जो आपके सुख में साथ है वो प्रशंसा कर सकता है, पर मित्र नहीं है। जो आपके दुख में आपके कंधे पर हाथ रखे वही असली मित्र है। लेकिन सवाल ये है, उन्हें पहचाने कैसे? क्योंकि अक्सर धोखा वो लोग देते हैं जिन पर सबसे ज्यादा विश्वास होता है। वो जो आपके सबसे पास होते हैं, जो आपके घर आते हैं, आपके खाने में साथ बैठते हैं, आपकी हंसी में शामिल होते हैं, और फिर वही एक दिन आपकी पीठ में छुरा घोंपते हैं। तो चाणक्य कहते हैं, हर रिश्ते की परीक्षा लो, बिना परखे किसी को अपना ना बनाओ। अगर कोई आपकी बुराई किसी और से कर सकता है तो वह आपकी बर्बादी भी चुपचाप देख सकता है। अगर कोई आपकी तरक्की देखकर चुप रह जाता है तो समझ लो वह आपके साथ नहीं है। इस चौथे रहस्य में एक तलवार है जो आपके जीवन से नकली रिश्तों को काटकर अलग कर सकती है, पर इसके लिए आपको तैयार रहना होगा अकेले चलने के लिए। क्योंकि जब आप सच्चाई की राह चुनते हैं तो बहुत से लोग आपसे दूर हो जाएंगे। कुछ आपको घमंडी कहेंगे, कुछ बदला हुआ, पर यही वो लम्हा होगा जब आप अपने और पराये में फर्क करना सीख जाएंगे। यही है चाणक्य नीति का चौथा और सबसे गहरा रहस्य। पहचानो कि कौन तुम्हारा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता, हर मैं हमेशा साथ हूं कहने वाला वास्तव में साथ नहीं होता। पर अगर आप आंखें खोलकर अनुभव के साथ देखना सीख गए तो कोई भी आपको छल नहीं पाएगा। तो अब जब ये चारों रहस्य आपके सामने हैं, 1. अपनी जुबान पर काबू रखो। 2. हर किसी पर भरोसा मत करो। 3. अपनी योजनाएं छुपाकर रखो। 4. और ये पहचानो कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। तो अब आप तैयार हैं उस इंसान में बदलने के लिए जिसे दुनिया झुका नहीं सकती, क्योंकि आप चाणक्य की नीति को सिर्फ सुन नहीं रहे, अब आप उसे जीने जा रहे हैं। और जब कोई इंसान इन चारों रहस्यों को जीना शुरू करता है तो फिर उसके खिलाफ साजिशें नहीं, इतिहास लिखा जाता है। याद रखो, जीतने के लिए सिर्फ बाहरी शत्रु नहीं, भीतर के भ्रम को हराना जरूरी होता है, और वो आप कर चुके हो। अब वक्त है बिना बोले आगे बढ़ने का, चुपचाप तैयारी करने का, और समय आने पर पूरी दुनिया को चौंका देने का। क्योंकि जिसने चाणक्य की बातें सीख लीं उससे कोई भी जीत नहीं सकता।